पहले अपने घर में दी लखनऊ को मात, फिर उन्हीं के घर में जाकर बेअदबी से हराया और इसी के साथ टॉप पर भी पहुंच गई है कोलकाता। करेंगे हम उसी की बात। स्वागत है आपका ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी में और हमारे साथ मौजूद हैं वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत वसीम भाई। बहुत शुक्रिया सैयद। वसीम भाई, इस टीम के बारे में पहले आप बताइए, KKR के बारे में। पिछला 2 सीजन अगर आप देखिए तो ये टीम प्लेऑफ्स में नहीं पहुंच पाई थी और इस बार इनका जो प्रदर्शन है कोई बड़ा चेंजेस नहीं है, वही कप्तान है, कोर टीम वही है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का प्रदर्शन, वही नारायण, वही आंद्रे रसेल, कौन सा मार्गदर्शक इनको मिल गया है कि प्लेऑफ की जो मंजिल है उसकी तरफ बड़े तेजी से ले जा रहा है? एक तो रोल क्लैरिटी है। गौतम गंभीर के आने से वो प्लेयर को वो रोल क्लैरिटी मिली है, वो कॉन्फिडेंस मिला है। आप देख रहे हो कि इस सीज़न वो उस तरह के चेंजेस आपको नज़र नहीं आ रहे, वही टीम खेल रही है। नारायण को उन्होंने बैक किया है और शायद अगर फेल होते तब भी शायद उनको थोड़ा सा कंसिस्टेंट रन मिलता है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। ये बात हम चेन्नई के लिए भी करते हैं कि वो भी ज़्यादा चेंजेस नहीं करते। तो आई थिंक सबसे बड़ा रोल वो गौतम गंभीर ने प्ले किया है कि वो मेंटोर आकर उन्होंने डिसीजंस लिए। वो ऑक्शन टेबल पे बैठ के वो प्लेयर्स भी उन्होंने पिक किए, मिचेल स्टार्क को पिक किया। इवन दो वो वैसा रिटर्न नहीं मिला, बट मेरे ख्याल से उनका से बहुत ज़्यादा है। अब इस टीम के अंदर देख के ऐसे लग रहा है कि वो डिसीजंस ले रहे हैं और वो डिसीजंस कहीं ना कहीं सही साबित हो रहे हैं। वो कंटिन्यूटी नज़र आ रही है, वो प्लेयर उस तरह से खेल रहे हैं और टीम अच्छी तब लगती है जब आपके प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं। एंड ऑफ द डे आप कितनी ही अच्छी टीम बना लो, ये हमने दूसरी टीमों के साथ भी देखा है, लेकिन जब आपके प्लेयर्स क्लिक नहीं होते, प्लेयर्स अगर अच्छे फॉर्म में नहीं है तो फिर दिक्कतें आती है। बट इस टीम के साथ वो हो रहा है कि सॉल्ट भी रन बना रहे हैं, नारायण रन बना रहे हैं, उसके बाद आंद्रे रसल कमाल के फॉर्म में है, रमनदीप का हमने देखा कि उनको बैक किया जा रहा है, वेंकटेश अय्यर लास्ट मैच में हमने देखा है। तो एक तरह से इतने सारे जब लोग परफॉर्मेंस करते हैं तो नो वंडर आप टेबल के ऊपर हैं। तो जब सारे मल्टीपल प्लेयर्स, ये राजस्थान के साथ भी यही किस्सा है, उनके भी मल्टीपल विनर्स हमको नजर आए, सेम चीज़ KKR के साथ भी हो रही है। बिल्कुल। और आपने बात की बैक करने की, पिक करना ऑक्शन में और फिर बैक करना खिलाड़ियों को बहुत इंपॉर्टेंट होता है और शायद यही वजह है कि सुनील नारायण, जो हम देख रहे थे कि पिछले कुछ सीजन से वो ओपन नहीं कर रहे थे, वो नीचे आते थे, एज ए बॉलर खेलते थे, इस बार उनको बैक किया गया, वापस उनको ओपनिंग करवाई गई। और वसीम भाई देखिए, सिर्फ रन नहीं बना रहे हैं, KKR की तरफ से सबसे ज्यादा रन 461 रन सुनील नारायण का है। गेंद में भी आप उनके तरफ आइए तो 13 विकेटें उनसे ऊपर सिर्फ वरुण चक्रवर्ती ने लिए, वो भी आज जब लास्ट में आकर उन्होंने विकेट निकाली। 13 विकेट वो। आंद्रे रसेल, एक और वेटरन खिलाड़ी KKR के, 13 विकेट, गेंदबाजी फॉर्म। नारायण और आंद्रे रसेल ये दोनों बिल्कुल अलग लेवल ये सीजन। बिल्कुल, दोनों ही ने कमाल का परफॉर्मेंस किया इस साल। नारायण तो ऐसे लग रहा है कि दो प्लेयर आपको मिल गए हैं, एक तो बैट्समैन एक तो बॉलर। अगेन आप वही मैं कहूँगा कि नारायण को ओपन कराना एक तरह से मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, क्योंकि वो उस तरह के बल्लेबाज है कि वो ज़्यादा गेंद नहीं लेते। अगर वो रन नहीं भी बनाएंगे तो वो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो आपके जो नंबर 3 या नंबर 4 के बल्लेबाज है उनको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। और जब रन बनाएंगे तो इतनी जल्दी बनाएंगे कि ऑब्वियसली आपको सेट कर देंगे मैच के लिए। तो यही इस सीज़न उन्होंने किया। ये सीज़न बहुत सबलाइम फॉर्म है, इस तरह की कंसिस्टेंसी हमने कभी भी नहीं देखी नारायण के साथ। हालांकि पहले भी ओपन किए, पहले भी रन बनाए हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट रन नहीं बनाए। बॉलिंग तो हम जानते हैं उनकी कि वो तो उनका पहला काम है, तो वो अच्छे से कर ही रहे। और लास्ट सीज़न बड़ा ऑर्डिनरी गया था। अगर हम देखें KKR का बड़ा ही ऑर्डिनरी सीज़न था। 8 नंबर पे या 9 नंबर पे थे KKR मेरे ख्याल से। आंद्रे रसेल का बड़ा ऑर्डिनरी सीज़न गया था, सेम नारायण का वैसे ही था। लेकिन इस सीज़न ऐसे लग रहा है कि दोनों बैटरी चार्ज करके आए हैं एक तरह से। आज भी हम देखें आंद्रे रसेल ने वो जो 2 विकेटें ली, मार्कस स्टोइनिस की और निकोलस पूरन की, तो बड़े खिलाड़ी को आउट किया। पहले गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, अब गेंदबाजी कर रहे हैं, फिट नज़र आ रहे हैं। और जब आपके ये 2 ऐसे एक्स फैक्टर प्लेयर इन फॉर्म हो और इस तरह से खेले तो कमाल ही होता है। मतलब ये तो मैच विनर है आपके, तो आपको मैच जिताएंगे और वो जिता भी रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि ESPN क्रिक इन्फो का ये वाला शो बड़े करीब से इन दोनों ने देखा था, क्योंकि मुझे याद है वसीम भाई, आप भी रहते थे, पिछली बार हम लोग यही बात कर रहे थे कि क्या इन दोनों को क्या रिलीज कर देगी, अच्छा प्रदर्शन नहीं है, टाइम अब इनका हो चुका है, एज इनके साथ नहीं है। लेकिन देखिए क्या जवाब दिया है। और आज के इस मैच की अगर हम बात करें तो LSG से चूक कहां पे हुई? टॉस वो जीतते हैं, पहले बॉलिंग करते हैं। लखनऊ में अभी तक हमने 200 देखा नहीं था पहले बैटिंग करते हुए, वो भी बन गया।
उसके बाद बैटिंग में आप आते हैं और एक भी बैटर नजर नहीं आया कि उस हिसाब से थोड़ा सा टाइम दे रहे, वहां पर अच्छा खेले। क्या हो गया अचानक? ये पहले तो मैं सिलेक्शन की बात करूंगा। मैं क्विंटन डिकॉक आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है तो शायद आपको कायल मेयर्स की तरफ जाना चाहिए था। यही काम गौतम गंभीर ने लास्ट सीजन किया था, कायल मेयर्स को बैक किया था, क्विंटन डिकॉक को बेंच पे रखा था स्टार्ट ऑफ द सीजन। अगर हम देखें तो लखनऊ में उन्होंने कायल मेयर्स को बैक किया था, कायल मेयर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, हालांकि क्विंटन डिकॉक बाद में आ गए थे। तो आप अगर इस साल क्विंटन डिकॉक फॉर सम रीज़न अगर इंजरी है या हैंड इंजरी सुनने में आ रहा है, आप वो नहीं खेल रहे हैं, तो आपको कायल मेयर्स की तरफ जाना चाहिए था। आपको वो पावरफुल बल्लेबाज चाहिए ऊपर जो आपको रन बना कर दे। आप एक अंडर 19 खिलाड़ी की तरफ देख रहे हैं इस स्टेज में, जहां पर आपके प्लेऑफ्स के चांसेस बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते। प्लस आप एस्टन टर्नर की तरफ जा रहे हैं कि जो काफ़ी टाइम से क्रिकेट नहीं खेले, वो नंबर 7 पर बैटिंग करेंगे। नंबर 7 पे वो कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि गड़बड़ा रही है। नवीन उल हक को उन्होंने बीच में ड्रॉप किया था, फिर वो एम सिद्धार्थ के साथ ओपन कर रहे थे, जो अच्छे रिटर्न्स उनको मिले, फिर वो करना बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजी मुझे लगा कि बहुत चेंज हो गई है उनकी। और यही गड़बड़ मुझे लगता है कि टीमें करती है कि जो फार्मूला उनके लिए वर्क कर रहा है वहाँ से हटकर कुछ नई चीज़ करते हैं और फिर वो मोमेंटम लूज़ कर जाते हैं। और मुझे लगता है लखनऊ वो मोमेंटम लूज़ कर रही है और इतनी बड़ी हार, आपका नेट रन रेट उससे अफेक्ट हुआ है। तो आपको अब तो मैचेस जीतने ही जीतने हैं, प्लस आपको नेट रन रेट बेटर करना होगा। अगर कल जैसे सनराइजर्स खेलने वाली है, कल अगर सनराइजर्स जीत जाती है तो लखनऊ ने अपने लिए लगता है कि मुश्किलें खड़ी कर ली है। तो पहली चीज़ तो मैं कहूँगा कि वो सिलेक्शन कॉल रॉन्ग था। और ऑब्वियसली उसके बाद में तो इतना बड़ा टारगेट है, आपकी विकेटें गिर जाती है, पूरन आउट हो गए, स्टोइनिस आउट हो गए, केएल आउट हो गए, तो फिर तो ये चेज़ बड़ा मुश्किल है। बट ये इतने बड़े मार्जिन से उनको हारना नहीं चाहिए था। बिल्कुल। और इस हारने के बाद क्या हुआ है, अगर आखिर में अंक तालिका पर हम नजर डालें तो केकेआर टॉप पर पहुंच गई है वसीम भाई, और 16 अंक के साथ साथ नेट रन रेट भी बिल्कुल अलग लेवल पर। बहुत जबरदस्त इनका प्रदर्शन। लेकिन जैसा आपने कहा, लखनऊ नेट रन रेट में भी भारी झटका इनको लगा है और अंक भी इनके पास। आप देखिए कि अब ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि इनको तीनों मैच जीतने होंगे, और अगला तीनों हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, जिसमें बहुत बड़ा मैच हैदराबाद का होने वाला है। जी हाँ, मुझे तो लग रहा है कि लखनऊ के लिए मुश्किलें होंगी, क्योंकि जिस तरह से इनकी स्ट्रैटेजी चल रही है, जिस तरह से ये खेल रहे हैं, मुझे उनके लिए मुश्किलें नज़र आ रही है। तो शायद मैं कहूँगा कि क्योंकि आज चेन्नई मैच जीता है, चेन्नई ऑब्वियसली आगे बढ़ गया है, तो और सनराइजर्स अगर कल जीत जाता है, सनराइजर्स की जिस तरह से टीम खेल रही है, जिस तरह से उनकी स्ट्रैटेजी चल रही है, मुझे लगता है कि लखनऊ के लिए मुश्किलें हैं। लखनऊ के लिए मुश्किलें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई जुड़ने के लिए। और केकेआर फैंस, आप क्या कहते हैं इस बार केकेआर? अगर ऐसा है तो कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी।